नमस्कार दोस्तों। अध्यक्ष के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो स्पष्ट हो गई है, यानी कि 10 दिसंबर। अब सबसे जो अच्छी बात यह है कि जो अनिश्चितता का एक दौर चल रहा था उस वो टूट चुका है और अब ये आप सबको भी एहसास हो गया है कि कुछ न कुछ हो रहा है, बल्कि बीच में भी हो रहा था, लेकिन वो गतिविधि परिणाम के रूप में नहीं आ रही थी, इसलिए ये देरी ज्यादा लग रही थी। और इससे संबंध में और आगे क्या क्या हो सकता है इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। कुछ एक दो प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, उनको लेकर के एक सबसे पहले तो ये जवाब जरूरी है, जैसे कुछ लोग के माइंड में आ सकता है कि कहीं फिर से कोई एलिजिबिलिटी ना चेंज कर दे और फिर से ये सब प्रोसेस शुरू ना हो। तो देखिए, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। इतना सब डिले हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे कि जब आप इंटरव्यू के दौरान आपको कहा जाता है कि आप बोर्ड पर पढ़ा करके दिखाइए, और जैसे आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो पैनल मेंबर ऐसा कह सकते हैं कि आप ये टॉपिक नहीं कोई और टॉपिक पढ़ाइए, लेकिन उन्हें बदलने की भी एक सीमा है कि कितनी बार वो कह सकते हैं कि आप ये नहीं कोई और टॉपिक पढ़ाइए। अभी तक मोस्टली एक बार ऐसा हुआ है, मतलब एक ही बार बहुत सारे कैंडिडेट को एक ही बार चेंज किया गया है कि आप ये नहीं कोई और टॉपिक पढ़ाइए। तो बैकअप के तौर पे 3 टॉपिक सब लोग तैयार करके जाते हैं। उसी तरह से ये एलिजिबिलिटी जब चेंज हुई तो बहुत सारे आरोप लगे कि क्यों नहीं ये सब पहले करके फिर से स्टार्ट किया गया, ये बीच में एलिजिबिलिटी चेंज करने की क्या बातें हैं। तो सरकार इस बात को जरूर में ध्यान रखेंगी कि इस तरह की चीजें नहीं आएंगी, और संभवतः ये अंतिम है। और 10 दिसंबर ये आखिरी जो है आवेदन की मांगे गए हैं, आखिरी जो तिथि है। उसके बाद क्या होगा इस पर हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि कोई उसके बाद हम देखेंगे कि किसको क्या करना है, उनके अंदर क्या क्षमता है। आप सब अच्छे से जानते हैं कि किसी व्यक्ति को लाने के लिए जो है ये एलिजिबिलिटी रखी गई है, तो सीधे सीधे ये प्रक्रिया बहुत तेज चलेगी। और इसका पूरा अनुमान है कि 12 दिसंबर तक जो है जो अध्यक्ष होंगे वो अपने पद पर आ जाएंगे। 12 दिसंबर का मतलब ये हुआ कि 15 दिसंबर या ज्यादा से ज्यादा अपनी नियुक्ति के एक सप्ताह के अंदर जितनी भी बड़ी घोषणाएं हैं वो जरूर कर देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अपने पद पर आने के लिए जो है क्या करना है, कैसे करना है, चीजों को समझना है, इसके लिए उन्हें वक्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये जो बीच का वक्त अभी मिल रहा है इसमें ऑलरेडी वो इस प्रोसेस को कर रहे होंगे, क्योंकि सभी समस्याएं पहले उनको बता दी गई हैं कि ये समस्याएं हैं और ऐसे आपको निदान करना है। तो मान करके चलिए कि 3-4 दिन या विद इन वीक जो है वो सभी घोषणाएं आपके सामने आ जाएंगी। इस बात में भी आपको कोई संदेह नहीं होगा कि अगर कोई भी घोषणा होती है तो उसमें प्राथमिकता के तौर पर इंटरव्यू रहेगा। और यदि हम तिथि का अनुमान लेकर चलें थोड़ा बहुत जो है, तो लगभग 25 दिसंबर से लेकर के और 31 जनवरी के बीच में सभी सब्जेक्ट के फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे, यानी इंटरव्यू और फिर अगले दिन रिजल्ट को लेकर के। ये 5 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इससे अधिक होने की संभावना नहीं लग रही है। सोचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। जैसे कुछ लोग 3-4 महीने में भी कह रहे हैं कि 3-4 महीने में होगा, तो वो आप देख सकते हैं। जब रिजल्ट आएगा तो जितने कैंडिडेट इंटरव्यू देने वाले हैं ये कहते हैं कि काट सत्य है कि 2/3 बाहर होंगे और 1/3 का रिजल्ट आएगा। और आप सुनेंगे भी कि ज्यादातर इस बात पे क्या लाइनें रहेंगी। जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनकी पंक्ति ये रहेगी कि देर हुआ लेकिन सिलेक्शन हो गया, तो वो सब चीजें अब याद नहीं आ रही हैं। जिनका नहीं होगा वो इस बात को जरूर रखेंगे कि अनिश्चितता की वजह से वो तैयारी नहीं कर पाए। कहने का मतलब है कि आप खुद अपना निर्णय लें, अपने आप को खुद तैयार करें, और सकारात्मक नकारात्मक बातें आपके चारों तरफ हमेशा रहेंगी, इस एग्जाम के बाद भी रहेंगी। आपको कैसे खुद को बांध के रखना है ये ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं कि जब इंटेंशन हमारा उसको लेकर के होता है तो माइंड जो हमें सीखना है उसको स्कैन करता है। जिस गारंटी या जिस वजूद या जिस ताकत के साथ आप चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, उसी ताकत के साथ हमारा मस्तिष्क भी चीजों को एडॉप्ट करता है। तो अगर आप
के अंदर ये विश्वास दिख रहा है कि इंटरव्यू जल्दी होंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग खुद को तैयार कर सकते हैं। और गिने चुने दिन है, आप देखिए कि आज 20 नवंबर है और अगले 20 नवंबर यानी कि 30 दिन में क्या चीजें आपके सामने आ जाएंगी, ये अब साफ दिखाई दे रहा है। कुछ एग्जाम ऐसे होंगे, हो सकता है कि 1-2 महीने वो टाल दिए जाएं, लेकिन इसे प्राथमिकता के तौर पे रखा जाएगा और हो सकता है कि इंटरनली कई सारे कार्य प्रारंभ हो चुके हों। तो आप इसको लेकर के जो है खुद को थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। और दरअसल क्या है कि देरी ये हमें ज्यादा तब लग रही है, देरी तो देखिए बहुत है, लेकिन एक बार आप अनुमान लगाइए कि अप्रैल में आपका रिटन एग्जाम हुआ और जनवरी तक अगर सभी के फाइनल रिजल्ट आ जाते हैं, इसका मतलब होता है कि 9 मंथ में सभी प्रक्रिया को कंप्लीट करके फाइनल रिजल्ट दे दिया गया, तो ये देरी नहीं लगता। लेकिन जो शुरुआत हुआ 2022 में, फॉर्म फिल किए गए, फिर आयोग को भंग किया गया, फिर नए आयोग को बनाया गया, फिर उसके सदस्यों की नियुक्ति 1 साल तक चली, वो जो 3 साल का प्रक्रिया रहा, 2.5-3 साल का, वो बहुत लेट लतीफ रहा। और जब हम इसके साथ जोड़ करके देखते हैं तो ये लगता है कि ये पंचवर्षीय योजना की तरह है। खैर, अगर हम उसे टाल दें तो देखिए संभावना अधिक है इसकी कि बहुत जल्दी ये प्रक्रिया पूरी कर दी जाए। और मुझे पूरा विश्वास है, मैंने बहुत सारे एग्जाम इस तरह के देखे हैं, रिजल्ट देखे हैं, कि जैसे आप फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद लगेगा कि ये सब चीजें कितनी जल्दी और कितना सॉफ्ट तरीके से कंप्लीट हुई हैं। इसलिए, लेकिन पीछे होने का आपके पास ना तो कोई वक्त रहेगा और ना कोई तरीका रहेगा। इसलिए अगर आप इन समय का किसी तरह से इस्तेमाल कर पाए तो आप जरूर करिए, पूरी तरह से। जैसे होता है ना कि त्याग देना कि क्या है कैसे है, जब तक कोई नोटिस ना आए, जब तक कुछ हो न जाए, तब तक मैं प्रिपरेशन के लिए नहीं उतरूंगी या नहीं उतरूंगा। इस पॉइंट को मुझे लगता है कि स्किप कर देना चाहिए और जितनी जल्दी आप खुद को समेट लीजिए, क्योंकि जो बेहद डर था वो था अनिश्चितता का, वो सरकार ने तोड़ दिया है। और अगर ये प्रक्रिया बीच में प्रारंभ हो गई है तो हो सकता है कि ये तेजी बनी रहे। थैंक यू सो मच आप सभी का।